दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको आज ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। वाकई में हमारे इस धरती पर इन कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग पड़े हुए हैं जिनको अगर देख लो तो इतने क्रोध आता है कि इनको क्या करता जाए इनके साथ में। दोस्तों इस ऐसी एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। ये कहानी है गुजरात का एक शहर पड़ता है सूरत, और सूरत के पास एक शहर है सर सरताड़ा। सरताड़ा के पास ही एक नेपाली परिवार रहा करता था। नेपाली परिवार में पति पत्नी और साथ में करीब 3 बच्चे, जिसकी उम्र, बेटी की उम्र 10 साल, एक बेटी की 7 साल और एक बेटा था जिसकी उम्र थी 4 साल। ये फैमिली वहाँ रहा करती थी सरताड़ा थाने के पास। तो यहाँ जो घर का मुखिया था वो पास की कहीं फैक्ट्री में काम करता था, और घर की जो मालकिन थी, जो उसकी पत्नी थी, बच्चों की माँ थी, वो भी किसी मिल में काम करते थे। दोनों अपनी नौकरी करने के लिए बाहर निकल जाते थे, क्योंकि नेपाल के लोग हैं और यहाँ किराए पर रहा करते थे, तो उनके पास घर मकान तो खेती बाड़ी तो है नहीं, तो दोनों को मिल के अपनी गुजर बसर उनका चल रहा था बड़ी राजी खुशी से। अब जो हस्बैंड होता है जिसका नाम सुनील था, सुनील वहाँ जब घर पे आया करता था तो पत्नी उसकी नौकरी भी हुआ करती थी, तो वो बड़ा दिक्कत होती थी। खाना पीना जो घर पे हुआ करता था, रखा हुआ था, वही खा लेता था। एक बेटी 10 साल की थी, तो जो भी हेल्प हुआ करती थी बेटी हेल्प कर दिया करती थी, और छोटे भाई बहन थे दोनों उसके, और साथ में उसकी माँ भी थी, माँ भी उसकी रहती थी, यानी कि उसे बच्चों की दादी। ये कुल मिला के एक फैमिली में ये 4 से 5 उसकी फैमिली मेम्बर थे जो रहते थे, और काफ़ी उनके जो रिश्तेदार वगैरह थे वो आसपास के वहीं नज़दीक वो भी किराए पर रहा करती थी। 10 साल की बेटी थी, वो घर पे सारा काम करती थी, छोटी थी। और तो वो जो उसका जो घर का मालिक मुखिया था, जो उसका बच्चों का पिता सुनील जिसका नाम था, वो अपने मजदूरी करके घर में वापस आता था, तो पत्नी घर पे मिलती रहती थी, और नाइट को वो भी अपनी कहीं शिफ्ट में नौकरी करता था। तो अब क्या था, उसको एक हवस लगी थी, वो अपनी पत्नी से संबंध नहीं बना पाता था, उसको आवश्यकता होती थी संबंध बनाने की, तो बड़ा व्याकुल रहता था। तो 1 दिन 2 दिन हो, कई दिन हो, ऐसे बीत जाते थे उसके, तो वो अपनी पत्नी के साथ में संभोग नहीं कर पाता था। तो जिस वजह से क्या, उसने अपनी बेटी पर नज़र डालना चालू की। अब बेटी उसकी 10 साल की थी, छोटी थी, लेकिन वो भी इतना हवसी था, उसने अपनी बेटी को तक नहीं छोड़ा। अब जब उसके बच्चे घर में थे तो 2 बच्चे छोटे थे, 7 साल की बेटी और 4 साल का बेटे, इन दोनों को एक कमरे बंद कर देता है, और दूसरी जो बड़ी बेटी होती है 10 साल की, उसको अपने एक कमरे में ले जाता है, और उसके साथ में वो शारीरिक संबंध बनाता है। जिसमें क्या होता है, बच्ची 10 साल की छोटी है, वो एक पुरुष है जो बच्चों का पिता है, वो उस बेटी के साथ में घिनौना हरकत करता है, और जिससे क्या उसको जो बेटी है उसके साथ में उसके गुप्तांग में ब्लड निकलना चालू हो जाता है, और तो आनंद फानन में वो घबरा जाता है। वो तो तुरंत ही वो अपने पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाता है, तो वहाँ दवा दिलाता है, लेकिन उससे आराम नहीं मिलता है। तो उसे, लेकिन घर में उन बच्चों को डरा धमका के कह देता है कि उनको दीदी को चोट लग गई है, और किसी को बताना नहीं, कोई भी आए तो बता देना चोट लग गई है, खून इसलिए निकल रहा है। और उस व्यक्ति की बच्ची के 10 साल की जो बच्ची है उसका बदला हुआ नाम रीता है, तो उस बच्ची के गुप्तांग में ब्लड निकलने लगता है। तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो साथ में उसका, लड़की का जो मामा होता है, उसको फ़ोन किया जाता है, उसको ये बताया जाता है कोई चोट लग गई है, इस वजह से ब्लड निकल रहा है, इसको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना है। तो दोनों मिलके उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट करते हैं, लेकिन तब तक उसकी माँ को सूचना दी जाती है, तो सूचित किया जाता है, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि मामला पहुंच जाता है उसके अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल वाले फ़ोन कर देते हैं, तो वहीं पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आ जाती है तो पुलिस छानबीन करती है, पूछताछ करती है, तो उनको यही बताया जाता है, गुमराह करता है जो सुनील है, उस बच्ची का पिता, उसको घुमाता है पुलिस को भी, कि एक व्यक्ति आया था और ऐसे ऐसे करके चला गया, पता नहीं कौन है क्या है। इसी प्रकार से उन बच्चों को समझा देता है कि इसी प्रकार से आपको बोलना है। जो उसकी माँ होती है बेटी की, तो वो भी वहाँ आ जाती है, उसके मामा वगैरह सब आ जाते हैं, उसकी दादी भी वहाँ आ जाती है, सब आ जाते हैं, लेकिन पुलिस अपनी तहकीकात में उसके हाव भाव पर उसको कुछ शक होता है। तो वहाँ आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे थे दुकानों पर, उनको अगर चेक किया जाता है तो पहले दोपहर को 10 बजे आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर ये निकलता नहीं है, ये करीब 12 बजे निकलता है। साथ में बच्ची का मामा और ये बच्ची का पिता, ये दोनों होते हैं, और सीसीटीवी कैमरा ले जाते दिखाई दे रहा है। देखो आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। फिर क्या था, पुलिस को पूरा इसी शक होता है। अब जब शक होता है तो इससे कड़ी पूछताछ की जाती है। उधर बेटी का इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, तो मैं तुरंत ही
गायनोलॉजिस्ट को और जो भी डॉक्टर होते हैं उन पैनल को बुलाया जाता है इमरजेंसी में, और उस बेटी का उपचार किया जाता है, उसको आईसीयू में भर्ती किया जाता है। तो बताया जाता है उसमें बेटी के गुप्तांग में करीब 4 से 5 टाँके आए हुए थे, क्योंकि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। कहाँ छोटी बच्ची थी और कहाँ एक बहुत बड़ा अधेड़ व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 35-40 साल की, और कहाँ छोटे के साथ में इसने अपनी खास बेटी के साथ में इसने घिनौना काम किया। ये सच्ची घटना है सूरत की, सरथाड़ा जो थाना पड़ता है वहाँ की। तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उस पर शक हुआ तो कड़ी पूछताछ की, तो वहीं वो टूट जाता है। तो इधर क्या होता है, जो बच्चियाँ थी छोटी 7 साल की और 4 साल का बच्चा था, उनसे पूछते हैं, और जब तक बेटी वो होश में आ जाती है उससे भी जब पूछते हैं तो वो सारी चीज़ बता देते हैं कि पिता ने ऐसे ऐसे मुझसे कह दिया था। और पिता ने उस बेटी से पूछते हैं जिसका नाम रीता है, उससे पूछते हैं बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो साफ साफ बता देती है पिता ने मेरे साथ में गंदा काम किया है। वो इतना हवस का पुजारी था कि वह उसने व्यक्ति ने अपनी बेटी तक नहीं छोड़ा, और पुलिस उसको अरेस्ट कर ले जाती है और जो भी उस पर धारा लगती है। लेकिन इससे पहले जो बेटी रीता है वो अपनी माँ को 15 दिन पहले ऐसी हरकत करता है, लेकिन उस टाइम उसका मौका नहीं लग पाता है, और उसको अगर उसी टाइम पर अगर ये सचेत हो जाते हैं तो इस तरह की घटना नहीं होती। दोस्तों, इन चीज़ों से क्या है, समाज में बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों पर पुलिस ने फिर कार्रवाई करते हैं, और जो भी उस पर धारा लगती है, पॉक्स को धारा 376 की धारा लगती है, उसके तहत उसको जेल कराई जाती है। और ये कहानी थी सच, बिल्कुल जो घटना आपको मैंने बताई ये सच कहानी है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कल फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। जो भी आएगा वो हम अपने वीडियो सच आपको दिखाते हैं, जो भी घटना